13 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, इसमें आएगा एक घनाभ आएगा, एक घन आएगा, एक बेलन आएगा, शंकु आएगा, गोला आएगा, अर्धगोल आएगा। ठीक है, इसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हम लोग बात करेंगे। फॉर्मूला देखेंगे कि कैसे आता है, कहाँ से आता है, तो आपको याद करने में भी उतना ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा और लॉजिक क्लियर रहेगा, तो बना करके भी आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले घनाभ की बात करेंगे। तो घनाभ क्या होता है, जैसे मान लीजिए जिस कमरा में हम लोग रहते हैं, रूम में, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो होता है वो घनाभ का आकार होता है। मतलब घनाभ क्या होता है, घनाभ जो होता है वो ऐसी आकृति जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो। ठीक है, जिसमें लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और ऊंचाई होगा। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिख जाए तो समझिए कि वो आकार जो है, ये आकृति जो है वो घनाभ के आकार का है। जैसे यहाँ पर जो है ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये लंबाई हो गया, इतना लंबा है। ठीक है, और ये जो है ये इस तरह से ये आपका चौड़ाई हो जाएगा। ये जो है ये ऊंचाई हो गया, ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। चौड़ाई आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ये चौड़ाई हो गया और ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो ये घनाभ का आकार है। ये सबसे पहले इसका हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पर बात करेंगे और उसके बाद घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, उसके बाद घनाभ का आयतन पर। पहले घनाभ के बारे में इतना चीज देख लेते हैं। तो हम इसका एक डायग्राम आपको बताते हैं। देखिए, ये इस तरह का कोई शेप होगा। ठीक है, ये जो है ये इस तरह का शेप है, आपको दिख रहा होगा, ये इस तरह का कोई शेप है। ठीक है, इसी को घनाभ बोला जाता है। तो ये घनाभ है, तो ये घनाभ का आकृति है। तो ये जो होगा ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लंबाई बोलेंगे, वही यहाँ लिखा गया है। इसको हम एक बार लिख भी देते हैं। ये जो होगा ये लंबाई हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो है ये लंबाई हो जाएगा। इसको L से डिनोट कर दिए हैं। ठीक है, ये लंबाई हो जाएगा। और उसी प्रकार ये जो हो जाएगा, ये इसे करिएगा तो ये चौड़ाई आ जाएगा। ठीक है, ये जो है ये चौड़ाई हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चौड़ाई, इसको B बोलेंगे। ठीक है, B से डिनोट, इसको ये चौड़ाई हो जाएगा B। देखिए, ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई हो गया, जिसको H से डिनोट करते हैं, ये ऊंचाई हो गया। ठीक है, इसको ऊंचाई बोलेंगे। उसी प्रकार इसमें देखिए, ये तो लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया। सेम अगर इसको इस तरह से पलट ले तो ये फिर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो है ये फिर लंबाई ये हो जाएगा, पार्ट भी लंबाई हो जाएगा। ये लंबाई है तो ये भी लंबाई हो जाएगा। और ये जो है ये आपका चौड़ाई है। ये जो है ये जो इस तरह से ये है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना ऊंचा है, ये ऊंचाई है। H से, इसको H से रिप्रेजेंट किए हैं। ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया। सेम इसमें जितना आपको क्षेत्र इसका दिख रहा है, फलक दिख रहा है, मतलब उसका पृष्ठीय, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। तो इसका एक पृष्ठ का बात किए इस तरफ का, तो ये लंबाई हुआ और ये ऊंचाई हो गया और ये जो इधर आया ये चौड़ाई हो गया, जिसको हम B से रिप्रेजेंट किए हैं। हमको बताना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब घनाभ का टोटल पृष्ठ, जितना घनाभ में जितना पृष्ठ है उसका टोटल कर देंगे तो यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे देखिए, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या है कि एक ये है, एक, फिर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, एक 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। और घनाभ में हम पृष्ठ पहले देखे तो 6 गो हो गया, 1 जस्ट इसके पीछे, 2 नीचे, 3 इसके ऊपर, 4 और ये 5 और ये 6 हो गया। तो मतलब घनाभ में पृष्ठ की संख्या हो गया, पृष्ठ हो गया 6। ठीक है, तो 6 पृष्ठ का हम टोटल कर देंगे। अगर 6 पृष्ठ के क्षेत्रफल का हम टोटल कर देंगे तो हमारे पास घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करना होगा कि 6 पृष्ठ के क्षेत्रफल का टोटल कर देंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब बात ऐसा यहाँ समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हम इसका पहला क्षेत्रफल कर ले रहे हैं, इसका मतलब एक बार इसका निकाल लेंगे, एक बार इसका निकाल लेंगे, एक बार इसके पीछे जो है ये इसका निकाल लेंगे, उसके बाद इसका निकाल लेंगे, इसका मतलब 6 का निकाल लेंगे, एक बार इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसके पीछे वाला का फिर जितना इसका आएगा उतना ही इसके पीछे वाला का आएगा, क्योंकि ये और ये दोनों आपस में बराबर है। उसके बाद फिर इसका ऊपर का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, एक बार नीचे का निकाल लेंगे, तब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल तो बराबर आएगा। तो एक बार इसको निकालने के बाद दुगुना कर देंगे तो इसका भी आ जाएगा। उसी प्रकार एक बार इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और एक बार इसका निकालेंगे तो ये
ये भाग और ये भाग तो बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल एक बार निकालेंगे, इसका दुगुना कर देंगे तो इसका भी आ जाएगा। तो हम सब में क्या करेंगे, 6 मतलब इसमें फलक 6 गो है, पृष्ठ जो है इसका पृष्ठ 6 गो है, तो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ ले, या फिर 3 गो का इसके बराबर ही है तो इसका निकालेंगे को दुगुना कर देंगे, इसका निकालेंगे को दुगुना, इसका निकालेंगे दुगुना कर देंगे तो ये आ जाएगा, एक का निकाल लेंगे इसका दुगुना करेंगे तो ये भी आ जाएगा। तो ये फलक अगर आप देखें तो ये फलक आयत के आकार का है, ठीक है, ये फलक जो है ये आयत के आकार का है, ये आयत के शेप का है। तो आयत का आकार का है तो ये इस तरह से है, ये जो है ये इस प्रकार का है, ठीक है, ये आयत के रूप का है। आयत में क्या होता है, आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है, तो इसका लंबाई देखा जाए ये डायग्राम से मैं यहाँ बनाया है, तो ये लंबाई है, तो ये इसका यहाँ से यहाँ तक ये एल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये अगर आप देखें इसको तो ये है चौड़ाई जो कि बी है, ठीक है, तो ये बी हो गया, मतलब इसका लंबाई एल है और चौड़ाई बी है, ठीक है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई के हिसाब से एल गुने बी, ठीक है, तो एल गुने बी हो जाएगा। तो इसका एक फलक का तो हमारे पास आ गया इधर का एल गुने बी, इस तरह सेम जो है इसका पीछे भी है, ठीक है, जो आगे इतना आया है तो इसका सेम पीछे उतना ही आएगा। तो हम यहाँ पर क्षेत्रफल में दुगुना कर देते हैं, तो आ जाएगा 2 गुने एल गुने बी, एल गुने बी, ठीक है। उसके बाद इसका तो हम निकाल लिए, अब मान लेते हैं कि हम इसका निकाल रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं, इसका तो छोटा यहाँ पर फिगर बना देते हैं, ये इस प्रकार का है, ठीक है। तो ये जो है ये लंबाई हुआ और ये इधर चौड़ाई होगा बी और ये होगा एच, तो हम इसका भी निकाले हैं फिलहाल, ठीक है, जो कि ई लंबाई था ई चौड़ाई था, तो इस में इसको हम बी ले लिए चौड़ाई को, ये ऊंचाई है, ऊंचाई को हम यहाँ पर इसको एच से दर्शा दिए, ऊंच वाला पार्ट को एच बोलते हैं, ठीक है। ये भाग का निकाले हैं, तो जब ये भाग तो इसका पीछे सेम है एकदम, जो यहाँ है सेम एकदम इसके पीछे है, तो पीछे है तो इसका फिर दुगुना कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा, तो 2 गुने बी एच वहां पर लिख दिए, 2 गुने बी एच। अब हम इसका ये भाग है, इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो ये इस तरह का आकार है, इस तरह में है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे, देखिए ये जो होगा ये यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई है, इसका लंबाई एल हो जाएगा, और ये जो है इतना चौड़ाई ऊंचाई क्या काम कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई क्या काम कर रहा है। आप डायग्राम बना के प्रैक्टिकली करिएगा तो ज्यादा बेहतर और समझ में आएगा। तो ये एच हो जाएगा, तो फिर इसका निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल, तो यहाँ से फिर क्या मिलेगा, एल गुने एच मिलेगा, एल गुने एच मिलेगा। जो ये क्षेत्र है सेम इसका इस तरफ भी है, तो इसको हम दुगुना कर देंगे, तो इसका फिर हम दुगुना करके यहाँ पर डाल दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर दुगुना लिख दिए, क्योंकि ये वाला क्षेत्र सेम उसके पीछे भी है तो दुगुना होगा, या फिर आपको सबको दूधा लिखने का मन है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट कर लीजिए, समझिए, क्योंकि ये जो क्षेत्र है जो यहाँ पर निकाले एल गुने एच, तो सेम इस तरफ भी है, तो इसलिए हम यहाँ पर दुगुना कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा अपने पास एल बी आ जाएगा प्लस बी एच आ जाएगा प्लस, उसके बाद एच एल आ जाएगा, एल एच है एच एल ये आ जाएगा। तो यहाँ से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला निकल के आ गया। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए घनाभ में कुल 6 पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल को हम ऐड कर दिए। किस तरह से किए आप देखें, एक बार इसको ले लिए, लंबाई गुने चौड़ाई के हिसाब से आयत का डायग्राम ले रहा था तो आयत के रूप में किए, और उसके बाद यहाँ पर इसको निकाल लिए, फिर उसी तरह आयत के रूप ये ले रहा था, यहाँ पर इसको लंबाई चौड़ाई इसमें इसके हिसाब से देख लिए कि ये अगर है तो ये लंबाई होगा तो ये चौड़ाई होगा, लेकिन ये तो ऊंचा है, इतना ऊंचा है तो ये लंबाई हो गया, ये इतना ऊंचा जो है ये तो ऊंचा है ना, तो ऊंचाई हो गया, और इधर जो है चौड़ाई हो गया, उसके हिसाब से सब करते गए, ठीक है। घनाभ के 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल का अगर योग करेंगे तो जाएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इस तरह से ये आया। अब घनाभ का पार्श्वर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्वर का मतलब हुआ कि आपको धरती को काउंट नहीं करना है और ऊपर छत को काउंट नहीं करना है, ठीक है, धरती को और छत को काउंट नहीं करना। जैसे अगर फिगर से देखना चाहे तो ये फिगर है, मतलब ये छत कमरा, जैसे जो कमरा में रहते हैं वो कमरा का आपको छत नहीं काउंट करना है, और इसका जो है नीचे का
जो धरती है फरस उसको काउंट नहीं करना है। तो क्या बचा 1 2 3 4 को हिस्सा से जो बचा पासवान पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए ऊपर छत को और फर्श को काउंट नहीं करना है, बाकी बात ये सबको 1 2 3 4 ये चारों को काउंट करना है। तो इसका फिर से इसको ऐड करेंगे, ये चारों को क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो पासवान पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा। तो आप देखिए ये वाला जो है ये तो आपका लंबाई हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये लंबाई है जो L है और ये इतना ऊंचा है बोलते हैं जो H होगा, ठीक है। ये लंबाई है और ये ऊंचा है इतना, तो ये क्या होगा H, इसको H लिखेंगे, ऊंचाई को H और यहाँ से लंबाई है तो L, ये ऊंचाई है तो H और इधर इतना चौड़ा है तो ये चौड़ाई हो जाएगा जिसको B बोलेंगे। तो हम इसका जो है देखिए ये L और H, ये वाला डायग्राम यहाँ पर ड्रो है जो ये है क्षेत्र ये है, तो L गुने B, तो जो आगे है सेम पीछे है दुगुना कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुने L गुने H प्लस फिर यहाँ से अब ये वाला को निकाले जो कि ये फिगर था तो आयत के क्षेत्रफल के हिसाब से तो ये आ गया, तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकाले तो दुगुना कर दिया तो दोनों का हो गया। अब इधर वाला का देखिए ये आपका जो है ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, तो चौड़ाई और ऊंचाई लिखा हुआ है तो इसको फिर करिएगा तो L गुने इसको जब करिएगा तो आएगा B गुने H, लेकिन ये पोर्शन जो है आगे भी है पीछे भी है सेम, तो इसको डबल कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुने B इंटू H। ये वाला पार्ट प्लस के इधर है, एक पार्ट प्लस के इधर है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ से देखिए दोनों में H है, देखिए ध्यान से यहाँ भी H है यहाँ भी H कॉमन ले लेंगे तो अपने पास आ जाएगा L प्लस B, ठीक है। तो आप जैसे याद रखना चाहे रख सकते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब घनाभ का आयतन निकालना है, तो आयतन का मतलब कैलकुलेट करेंगे। आयतन मान लीजिए कि ये घनाभ है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो पानी भरा हुआ है तो आधार का क्षेत्रफल इनटू इसका ऊंचाई हाइट, आधार का क्षेत्रफल इनटू हाइट, सबका आयतन इसी तरह से कैलकुलेट करना है। तो आधार तो ये रहा, आधार ये रहा जो कि आपको बताए हैं कि ये इस तरह का शेप है, जो आधार लीजिएगा तो यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई हो जाएगा और लंबाई होने के बाद यहाँ से यहाँ तक ये जो होगा ये चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल में क्या होगा लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई गुने चौड़ाई, आधार का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई माने L गुने B, और मतलब आधार के क्षेत्रफल में उसका ऊंचाई को मल्टीप्लाई करना है, तो ऊंचाई इसका ये रहा, यहाँ से हो जाएगा इनटू H, तो यहाँ से आ गया LBH, तो घनाभ का आयतन आ गया LBH, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद ये तो घनाभ के बारे में हो गया। अब घन जो होता है सेम इसी प्रकार के होगा, लेकिन घन का सब भुजा बराबर होता है, घन का सब भुजा बराबर होता है तो इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा लेकिन इसका डायग्राम सिमेट्रिक होगा, ठीक है। इस घन का जो डायग्राम होगा वो सिमेट्रिक होगा, यानी इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होगा। तो हम क्या कर रहे हैं अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। घन का देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर वही काम करेंगे, क्योंकि जो प्रोसेस किए हैं सेम प्रोसेस होगा, लेकिन इसमें होगा कि इसका भुजा सब बराबर होगा, सिमेट्रिक होता है। तो हम यहाँ से देखिए इसी में हम कर देते हैं, क्योंकि ये 2 है तो 2 रहेगा ही, और यहाँ से क्योंकि ये जो होगा सब सिमेट्रिक होगा तो LBH मतलब इसका लंबाई जो होगा लंबाई वो भी A होगा, लंबाई A होगा, चौड़ाई भी A होगा और ऊंचाई भी A होगा, सब एक के बराबर होगा। अगर A भुजा मान लेते हैं A गो तो सब भुजा उसका बराबर होता है घन का। तो ये घन के लिए घन का केस में जो होगा सब उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होगा बराबर होगा। इसके हिसाब से यहाँ पर क्या करेंगे, सबको A में कन्वर्ट कर देंगे। 2 है तो अपना जगह पर रहेगा, तो यहाँ से हो जाएगा A गुने A, फिर यहाँ प्लस 2 है तो 2, फिर A गुने A, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 2, फिर A गुने A स्क्वायर और A स्क्वायर प्लस फिर 2 है तो 2, फिर A स्क्वायर, फिर प्लस 2 है तो 2 A इंटू A, तो A स्क्वायर, तो A स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से मिल रहा है देखिए A स्क्वायर 3 बार, तो 3 बार A स्क्वायर हो जाएगा। एक काम और करिए, इसमें आप 2 पहले कॉमन ले लीजिए, 2 इसमें से कॉमन लिए तो A स्क्वायर 3 बार, तो 3A स्क्वायर क्योंकि जोड़ में है सब। अब 3 दूनी 6, तो 6A स्क्वायर आ गया। तो अपने पास घन का जो होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A स्क्वायर है, 6A स्क्वायर होगा, ठीक है। उसके बाद हम घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर देख ले, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल
तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको पता है कि इसका डायग्राम में सिमेट्रिक होता है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब ए के बराबर हो जाएगा। अगर एगो भुजा के ए मान लीजिएगा तो के बराबर हो जाएगा, एल मान लीजिएगा एल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका देखिए क्या है, इसमें देखिए इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये रहा। तो जहाँ एल जो है ना, यहाँ पर एल है, एच है, बी है, एच है, सबको ए कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसका जो भुजा सब होता है बराबर होता है। यहाँ पर 2 है तो 2, और यहाँ से आ जाएगा ए इंटू ए, फिर प्लस 2 है तो 2, फिर ए इंटू ए, तो यहाँ से आ जाएगा 2 है तो 2, ए स्क्वायर हो गया प्लस, और 2 है तो 2 ए फिर ए स्क्वायर। तो यहाँ से 2 कॉमन लेने के बाद ए स्क्वायर स्क्वायर 2 बार है तो 2 ए स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4 माने 4 ए स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया ये घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद एक आयतन देख लीजिए, घन का आयतन। तो आयतन में क्या करना है, फिर आधार का क्षेत्रफल में मल्टीप्लाई कर देना है ऊंचाई से। आधार का क्षेत्रफल में मल्टीप्लाई करेंगे ऊंचाई से, तो होगा आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना करेंगे तो बात तो वही होगा, घनाभ का ही होगा। आधार तो आपका ये नीचे वाला है, आधार आपका नीचे वाला है, तो नीचे में क्या है, एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। तो लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई या चौड़ाई चाहे ऊंचाई का लेता सब बराबर होगा घन के लिए। तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो ए गुने ए कर दीजिए इंटू ऊंचाई। ऊंचाई सबका ऊंचाई जो होगा ये यूं होगा, ऊंचाई ये रहा, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो ऊंचाई भी इसका ए हो जाएगा, क्योंकि इसका सब भुजा जो होता है बराबर होता है। तो यहाँ से आ जाएगा ए क्यू, तो ए क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये फार्मूला निकाले हैं। तो हम क्या किए, देखिए हम क्या किए, सबका पृष्ठ जो था, पृष्ठ का हम अलग अलग क्षेत्रफल निकाल करके, तो पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल में 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ दिए। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ में, पार्श्व का मतलब वो ऊपर नीचे का नहीं काउंट करना है। उसके बाद चारों जो होगा दीवार उसको काउंट करना है, तो वो उसका क्षेत्रफल को ऐड कर दिए। ताकि घनाभ में क्या किया, आधार का क्षेत्रफल में आयतन, आधार का क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर दिए, तो अपने पास आयतन आ गया। तो सेम जैसे ये हुआ उसी तरह इसका हो गया, क्योंकि इसका घन का डायग्राम सिमेट्रिक होता है, सब भुजा बराबर होता है। तो यहाँ से ये भी आ गया। तो देखिए लॉजिकल अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको अगर फार्मूला एक आधा याद भी नहीं है तो लॉजिकल सोच सकते हैं कि भाई फार्मूला किस तरह से आता है। और लॉजिकल पढ़ाई कीजिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो क्वेश्चन जो होता है वो आपको ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा कर पाएंगे। तो ये रहा इसका घनाभ का और घन का, ठीक है। यहाँ से एक बात और ध्यान रखिएगा कि पृष्ठ जो होता है 6 गो होता है, किनारा 12 गो होता है और शीर्ष 8 गो होता है। पृष्ठ और फलक बराबर बात है, उसी को बोलते हैं जो 6 गो होता है, किनारा 12 गो, शीर्ष 8 गो। आपको हम देखिए यहाँ पर बता देते हैं कि ये जो है, ये देखिए ये आपका फलक बोलिए या पृष्ठ बोलिए, क्या वो है 6 गो, एक इसका पीछे 2, नीचे 3, ऊपर 4, साइड में 5, इधर फिर 6, ठीक है। तो इसको पृष्ठ और फलक बोलते हैं जो आपका 6 गो है। उस पर किनारा, किनारा का मतलब हुआ कि जो बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक ये लाइन क्या गो है, 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 गो जो होता है ये किनारा होता है। जो ये कोण आप देख रहे हैं ना, कोण इसमें होता है 12 गो, और शीर्ष जो होता है ये 8 गो होता है। यहाँ पर ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इतना बात अभी बेसिक है, ये भी ये ध्यान रखिए। और हम विथ लॉजिक इसका देख लिए घन और घनाभ का। अब हम बेलन और शंकु पर आते हैं। अब हम बेलन पर आ गए हैं। बेलन का ये डायग्राम है, कुछ इस प्रकार का होता है बेलन का डायग्राम, जो आपको दिख रहा होगा ये इस प्रकार का ये बेलन का डायग्राम है, ठीक है। तो ये यूं रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो होता है ये ऊपर वृत्ताकार होता है, गोल होता है, और नीचे भी गोल होता है, ठीक है। तो ये वृत्ताकार जो है, ये वृत्ताकार है, ये इसके अंदर जो ये होगा, ये इसमें त्रिज्या होगा इसका, यहाँ से यहाँ तक ये आर होगा, और ऊपर में भी गोल होता है तो ये भी आर होगा। ऊंचाई जो है ये तो यूं ऊंचाई हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई हो गया, ठीक है। तो ऊंचाई को हम मान लेते हैं h, तो ये h मान लिए है, ये यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है, ये h हो गया, ठीक है। इसको h मान लिए। अब ये जो है ये तो आप जान गए कि ये वृत्त है, ऊपर भी वृत्त है, तो वृत्त है तो वृत्त में त्रिज्या होता है, तो आप लिख दिया इसको, ये ऊंचाई इसको माने हैं, इसको h लिख देंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का हम बात कर रहे हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जो आप ये बेलन आप देख रहे हैं, ये बेलन का सिर्फ ये हिस्सा जो जहां जहां हम छू पा रहे हैं, ये जो ये छू पा रहे हैं, ये हुआ इसका क्या, ये इसका हुआ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। मतलब इधर भी खोखला, इधर से भी खाली और इधर से भी खाली, ठीक है। तो ये सिर्फ ये जो हिस्सा है, ये इसको हम बोलते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यूं ढक्कन लगा दिए इसमें,
और फिर एक नीचे ये यूं लगा दिए, ठीक है, ये यूं लगा दिए नीचे, फिर ढक्कन लगा दिए। यहाँ से हम इस पर ढक्कन लगा दिए, ये क्या हो गया, ये बंद हो गया। तो इसको बोलते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये ढक्कन लग गया, तो ये ढक्कन हटा दिए, ये एक ढक्कन है ऊपर का, फिर ये ढक्कन है, ये हटा दिए। तो ये सिर्फ आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बचा किसका, बेलन का। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, अगर हम इसको खोल रहे हैं, देखिए इसको अगर हम खोलेंगे, खोल दिए तो ये आयत के रूप में खुल गया, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये एक आयत के रूप में खुल गया है, ठीक है। इसको हम खोल दिए तो ये आयत के रूप में खुल गया। और ये तो आप जानते हैं कि ऊंचाई है, जो ये देखिए सीधा कर दिए, ऊंचाई है जो आपको बताए थे। और ये जो है आयत के रूप में खुला है, तो एक हम डायग्राम इस तरह से आयत का बना देते हैं, यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। ये इस तरह का पेपर खुला, जो बेलन के रूप में था वो इस प्रकार से क्या आयत के रूप में खोले, क्योंकि यह तो मुड़ा, यह तो इस तरह से गोल पकड़ के मोड़ा हुआ था। तो ये खोले तो क्या हो गया, ये यूं खुल गया। तो ये खुल गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक तो आप जान गए कि ये एच होगा, ये जो होगा ये तो जो कि आयत की तरह है, तो ये एच हो जाएगा, चौड़ाई एच माना जाएगा। और ये तो लंबाई हो जाएगा इस केस में, क्योंकि ये जो खुला था तो ये क्या था, ये तो ये इस तरह से गोल, ये इस तरह से था, ठीक है। यही खुल का तो ये नीचे वाला ये फैल गया, ये तो लंबाई क्या इस केस में हो, ये लंबाई होगा, ये क्या होगा इस केस में, लंबाई क्या होगा। तो आप अगर सही से देख पा रहे हैं तो आपको बोले कि ये जो है ये ये देखिए, ये जो है ये यहाँ पर एक वृत्त का रूप है, गोल है, ऊपर भी गोल है। तो ये यूं इस तरह से, ये क्या है, ये वृत्त का परिधि है। तो लंबाई इसका क्या हो जाएगा, वृत्त के परिधि के बराबर, क्योंकि ये तो गोल है, तो ये वृत्त के परिधि के बराबर ना लंबाई हो जाएगा। तो लंबाई पर थोड़ा ध्यान देना था, ये होगा 2πr, ठीक है। अब इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे आयत का, तो हमारे पास क्या आएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई है इसका 2πr और गुने चौड़ाई, तो चौड़ाई माने h गुने h, तो 2πr h आ गया, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2πr h, ठीक है। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखिए क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय में क्या होगा कि जो आपको बताए थे, ये वक्र तो यूं है ही है, ये वक्र तो है, लेकिन ऊपर भी यहाँ पर इसको भी क्या करना है, ढक देना है, नीचे भी ढक देना है। तो ढकने के बाद अपने पास दो इस तरह का वृत्त का क्षेत्रफल और ऐड हो जाएगा। संपूर्ण का मतलब ऊपर से भी एक और नीचे से भी एक, ठीक है। तो दो यहाँ से ऐड हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें ऐड हो जाएगा, तो संपूर्ण मिल जाएगा हमको, ठीक है। संपूर्ण का मतलब ये पूरा जो है ये ढका हुआ था, ये वक्र हो गया ये, और ऊपर का ढक्कन जो वृत्ताकार है, ये दोनों का प्लस में क्षेत्रफल। हम यहाँ से क्या करेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्र तो आएगा ही आएगा, जो आपने देखा वक्र तो आएगा ही आएगा, और तो वक्र होता है 2πr h, ठीक है। वक्र तो आएगा ही आएगा, और उसके बाद प्लस में दो वृत्त का क्षेत्रफल, ऊपर का ढक्कन और नीचे का ढक्कन जो वृत्ताकार है, तो प्लस में वृत्त का क्षेत्रफल, तो πr² प्लस πr² प्लस πr²। तो वक्र का जो ऊपर लिखे हुए थे 2πr h, प्लस में दो जो है इसका कोभर ढक्कन वो ऐड हुआ, जो वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दो बार πr² प्लस πr², यहाँ से आ गया 2πr h प्लस ये इसका दो बार है, तो दो बार हो जाए, क्योंकि यही चीज दो बार है, तो 2 गुने πr²। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हैं, बहुत आदमी इसे याद रखता है, 2πr कोष्ठ में r प्लस h भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसमें का h बचा, इसमें का r बचा, तो पहले r बाद में हम h लिख दिए, उसको कोई फर्क ना पड़ता है। तो ऐसे भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं आप, 2πr कोष्ठ में r प्लस h बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। आयतन में तो बताए हैं, आयतन में क्या करना है, आधार का क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना करना है, गुने ऊंचाई। ये बेलन है और नीचे इसको तोप देंगे, तो ये आधार इसका वृत्ताकार हो गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल, आधार क्या है इसका वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर वही है। तो आधार हो गया πr² और ऊंचाई इसका है h है, ऊंचाई जो है ये h है, तो यहाँ से πr² गुने h, तो बेलन का आयतन आ गया πr² h। तो देखिए सीधे रटने से भूल भी सकते हैं, और लॉजिकली कंसेप्चुअल अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कभी भूल भी जाते हैं, तो फिर उस तरह से कनेक्ट करके आप फार्मूला यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो था बेलन का, हम बेलन के बारे में देख लिए। अब हम आते हैं डायग्राम है, इसमें भी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, शंकु का आयतन निकालना है, इसमें भी इतना काम करना है। तो इसमें देखिए हम आपको एक फिगर दिखाते हैं शंकु आकार का, जिसे बर्थडे का टोपी नहीं होता है उस तरह का, मान लीजिए ये आपका शंकु आकार है,
ठीक है, ये जो है ये शंकुआकार है, इसका हमको निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि ये छू पा रहे हैं, ये हुआ इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस इतना का क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये जो है ये लंबा कैलकुलेशन है इसका, इसलिए इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा, क्योंकि ये देखिए ये तो यूं है, इस तरह से फैलते आ रहा है। तो इसको अगर लॉजिकल निकालना चाहेंगे तो इसमें क्या होगा कि इसको क्या होगा कि काट करके उसको डिवाइड करना पड़ता है, लंबा चौड़ा निकलता है। इसलिए इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप डायरेक्ट याद रखिएगा पाई आर एल। इसमें एक और बात बताते हैं, जैसे देखिए शंकु जो है ये, तो इसका तो शंकु है तो ये नीचे तक गोलाकार है, तो ये तो आप यहाँ से इसको त्रिज्या कह दीजिएगा, जो कि ये आर हो जाएगा। और एक बात है, इसका ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई तो यूं होगा एकदम सीधा, ऐसे थोड़े ऊंचाई होता है, कोई भी चीज का ऊंचाई इतना थोड़े होगा, सीधा होगा। तो ऊंचाई इसका एक्चुअल में ये होता है, ठीक है, तो इसको हम एच बोलते हैं। लेकिन आपको ये भी दे देगा, जैसे होता है ना, ये जो है ये भी ये ऊंचाई नहीं है, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। लेकिन ऊंचाई तो यूं सीधा होना चाहिए, लेकिन ये आपको क्वेश्चन में होता है कि आपको ये वाला दे देगा, ये दे देगा, तब क्या करेंगे, ये दे देगा तो ये इसको एल बोलते हैं, जो होता है तिर्यक ऊंचाई। ये ऊंचाई हो गया जो सीधा है, और ये जो तिरछा है तिर्यक ऊंचाई हो गया, ये आर है क्योंकि ये वृत्ताकार है। तो तिर्यक ऊंचाई दे देगा और आपको ऊंचाई की जरूरी है, तो कैसे करेंगे, तिर्यक ऊंचाई दे दिया, आपको ऊंचाई की आवश्यकता है, तो कैसे करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये तो लंब है, लंबवत हो गया, ऊंचाई तो लंबवत होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगा दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय, तो यहाँ से ये आ जाएगा, जो कि लंब के सामने वाला कौन होता है, तो एल स्क्वायर बराबर कौन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप तिर्यक ऊंचाई बेल रहेगा तो ऊंचाई निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर ये दोनों दे दिया, त्रिज्या नहीं दिया, तो यही जो होता है लॉजिक, पाइथागोरस वाला लॉजिक लगा करके आप पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ये लॉजिक से आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे। उसके बाद इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी फॉर्मूला के तौर पर लिख सकते हैं, एल है तो एल के स्क्वायर, एल डायरेक्ट लिखिए, स्क्वायर से रूट में लिख दीजिए कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन बात तो दोनों बराबर है। तो यहाँ हम स्क्वायर से रूट चढ़ा दिए, ठीक है। अब देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करेंगे। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय का मतलब वक्र तो आएगा, वक्र तो आएगा, प्लस में ये भी कवर हो जाएगा, मतलब ये भी बंद हो जाएगा। तो बंद होगा तो ये वृत्त के रूप में इसका आकार आ जाएगा, ये यूं बंद होगा, तो यूं बंद होगा। संपूर्ण का मतलब क्या हुआ, पूरा वक्र और नीचे से यूं बंद, तो नीचे वृत्त क्या हुआ, वृत्त का जो है क्षेत्रफल ये तो बढ़ रहा है, तो वक्र में हम प्लस कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि ये ढका रहा है। संपूर्ण का मतलब पूरा बंद, तो पूरा बंद था वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमारे पास संपूर्ण आ जाएगा। तो वही काम करते हैं, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें क्या करना है आपको, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ना है, तो यहाँ से ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो है निकाले हैं पाई आर एल है, ये शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो पाई आर एल है। और संपूर्ण में क्या करिए, वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दीजिएगा, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हुआ। या फिर आप कॉमन लेकर के इसे कर लीजिए, पाई आर कोष्ठ में एल प्लस आर, तो जैसे याद रखना है रखिए। देखिए शंकु का आयतन जो होगा बेलन के हिसाब से निकलेगा। अगर मान लीजिए शंकु का आयतन हम निकालना है तो क्या करेंगे, जैसे ये बेलन है और ये शंकु है, इसका भी ऊंचाई बराबर है, बेलन और शंकु का ऊंचाई बराबर रखिए और त्रिज्या भी बराबर रखिए। मतलब शंकु का ऊंचाई और त्रिज्या, बेलन का ऊंचाई और त्रिज्या के अगर बराबर है तो इससे अगर इसमें क्या करिएगा, इससे अगर पानी डालिएगा तो 3 बार पानी में डालिएगा ना, तब बेलन भरेगा। जैसे मान लीजिए ये बेलन है और समान ऊंचाई और समान त्रिज्या के लीजिएगा तो ये क्या होगा, आकार और समान त्रिज्या वाला लीजिएगा तो क्या होगा, इसके अंदर इसको रखिएगा तो ये क्या होगा, डूब जाएगा, ठीक है। तो बेलन शंकु से अगर 3 बार पानी भर कर रखिएगा नहीं में तो ये भर जाएगा, क्योंकि बेलन का आयतन जो होता है शंकु का आयतन का तिहाई होता है, ठीक है। बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 1/3 होता है, ठीक है। तो इससे शंकु से पानी अगर बेलन में आप डाल रहे हैं तो 3 बार डालिएगा तो ये क्या होगा, भरेगा। जैसे देखिए इसमें हम इसको रखे समान ऊंचाई और समान त्रिज्या का लिए हुए, तो देखिए कितना हुआ, ये इधर से यहाँ आ गया, देखिए ये इस तरह से आ गया, पूरा फिक्स हो गया। और इधर देखिए इतना जगह छूटा हुआ है, तब क्या समझते हैं, देखिए गुना इतना जगह छूटा हुआ है, तो यहाँ से बेलन का आयतन का तिहाई कर देंगे तो हमारे पास शंकु का आयतन था। बेलन का आयतन तो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर
पाई आर स्क्वायर एच अब बट्टा 3 कर दीजिए, क्योंकि तिहाई होता है। बेलन के आयतन का 1/3 करिएगा तो अपने पास शंकु का आयतन आ गया। तो ये रहा शंकु का। अब हम देखेंगे गोला। गोला में क्या होगा कि जैसे गोला होता है ना, क्रिकेट का बॉल या फुटबॉल, ये सब गोला है, ठीक है। वृत्त नहीं, यहाँ गोला वृत्त दूसरा चीज हुआ, गोला दूसरा चीज हुआ। जैसे क्रिकेट का बॉल, फुटबॉल गोल सा एकदम वक्र होता है गोला, ठीक है। तो गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये नहीं कह सकते हैं, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गोला का सिर्फ होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। गोल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि गोला है तो पूरा तो कवर है, इसमें पूरा बंद है, कहाँ से है, ये पूरा वक्र है, बंद है। तो गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलने में क्या है, बोलने से क्या है, तो पूरा वक्र है, पूरा बंद है। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल डायरेक्ट बोलिएगा तो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये दोनों का मतलब यही बोलना है आपको, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला देखिए, इसको निकाल करके दिखाना थोड़ा सा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इसका कंसेप्ट थोड़ा अलग है, ठीक है। तो ये लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए गोला का व्याप्त याद रखिएगा कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में दे दिया कि वक्र संपूर्ण, तो मतलब दोनों का मतलब समझिएगा कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलना है, इसमें वक्र पृष्ठ करने से होगा, क्योंकि तो पूरे होता है। अब उसके बाद गोला का आयतन, गोला का आयतन जो होगा 4/3 पाई आर क्यू। ये अर्ध गोला में होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र का होगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि गोला है तो उसको क्या करेंगे, आप इधर से टच कर सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, मतलब ये बाहर का हिस्सा जो होगा वो होगा। लेकिन संपूर्ण में क्या होगा कि देखिए, संपूर्ण में होगा कि इसमें संपूर्ण होगा, क्योंकि ये अर्ध गोला है, मान लीजिए ये अर्ध गोला है, ये अर्ध गोला है, तो ये ऊपर का हिस्सा तो होगा, लेकिन नीचा जो है ये इस तरह से बंद हो जाएगा, क्योंकि नीचे तक एकदम जो गोल होगा वो तो वृत्त के रूप में कटेगा। इसको भी तोप दीजिएगा तो पूरा भाग, बंद भाग जो होगा वक्र में वृत्त का क्षेत्रफल जो होना पड़ेगा अर्ध गोला में। तो वक्र होता है इसका 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका संपूर्ण करेंगे तो नीचे वृत्त आता है, तो वृत्त का जो होना पड़ेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। देखिए वक्र प्लस वक्र मतलब गोला वो हो गया वक्र, और प्लस में वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये लिख दिए। तो पाई आर स्क्वायर 2 बार है, यहाँ 1 बार है, ठीक है, तो 3 बार हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये आप याद रखेंगे। अर्ध गोला का आयतन तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यू। तो ये इसका इस तरह से लॉजिक था, आप लॉजिकली पढ़िएगा तो आपका क्या होगा कि बेस मजबूत होगा, और कहीं पर दिक्कत हो रहा है, कोई फार्मूला से सीधे रटे जा रहे हैं तो उससे भूल जाता है, तो उस समय समस्या होता है, थोड़ा बहुत भूल भी जाइएगा तो लॉजिक से आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल हम आपको बताए हैं कि जो फॉर्मूला कैसे आता है। और यहाँ पर गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये जो होता है, ये सब बराबर बात है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल ही बोला जाएगा। और अर्ध गोला में वक्र बोलिएगा, असंपूर्ण बोला जाएगा इसमें, क्योंकि अर्ध गोला में वक्र होगा सिर्फ, असंपूर्ण में नीचे से कोभर तब कटेगा तो वृत्त के रूप में होगा, ठीक है। और अर्ध गोला में वक्र और संपूर्ण दोनों। अब हम अगले क्लास में इसका प्रश्न